मैंने आपको बताया था कि जो भी ये टाइमलाइन है एंशियंट इंडिया की, वो ऐसे नहीं है कि सीक्वेंस वाइज। ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा? हम्म। पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक, है ना? अब ये जो नियोलिथिक है ये कब स्टार्ट हुआ? हाँ, कहीं पे 7000 BC, ठीक है, कहीं पे 4000 BC, और कहीं पे 5000 BC। ठीक है। उसके ये तो हमने पढ़ी स्टोन एज। फिर हम जब मेटल एजेस पढ़ते हैं, तो मेटल एजेस में सबसे पहले क्या है? चाल्कोलिथिक एज, है ना? फिर चाल्कोलिथिक के बाद ब्रॉन्ज एज, और फिर आयरन एज। ठीक है। अब देखो, हमने ब्रॉन्ज एज तो इंडिया में पढ़ ली। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब इंडिया में आई, तो वो ब्रॉन्ज एज थी, क्योंकि ब्रॉन्ज का यूज होता था। ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन आने से पहले भी कुछ चाल्कोलिथिक कल्चर यहाँ पे थे, और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई उसके बाद भी कुछ चाल्कोलिथिक कल्चर यहाँ पे थे, जब तक आयरन एज, आयरन नहीं आया था। जब तक आयरन कब आया? लगभग 1100 BC के आसपास। ठीक है। 1100 BC के आसपास आयरन आया। तो 1100 BC से पहले हमने क्या पढ़ा? 2500 से लेके और 1900 BC तक कौन सी एज पढ़ी? इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा। ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि भाई नियोलिथिक एज जो है वो 7000 कहीं पे 4000 BC तक चल रही है। तो फिर अगर 4000 BC तक भी नियोलिथिक है, तो 4000 से लेके और 2500 के बीच में क्या है? तो ये कौन से कल्चर हैं उस टाइम पे? तो ये चाल्कोलिथिक कल्चर हैं इस टाइम पे भी। इनको हम क्या बोलते थे? इनको बोलते थे प्री हड़प्पन कल्चर्स। क्या बोलते थे? कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले उनके प्रीकर्सर इनको बोला जाता है। इसकी एग्जांपल बताई थी आपको, जैसे मेहरगढ़ इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है। मेहरगढ़ में हमें सबसे अर्ली एविडेंस मिलता है किसका? किसका? एग्रीकल्चर का। ठीक है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहले एग्रीकल्चर का हमें कहां पे ट्रेस मिला? मेहरगढ़ में। कहां है मेहरगढ़? पाकिस्तान में है यार। हाँ। ठीक है। तो ऐसा कोई सीक्वेंस ऐसा नहीं है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस याद रखना ही है तो फिर आप ऐसे ही याद रखोगे कि पहले पैलियोलिथिक एज थी, उसके बाद मीजोलिथिक एज थी, फिर नियोलिथिक थी, उसके बाद मेटल एज में चाल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। बट ये इंडिया में ऐसा सीक्वेंस फॉलो नहीं होता है। साउथ इंडिया में तो बिल्कुल ही अलग सीक्वेंस चल रहा था। ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हमने हड़प्पन कल्चर्स पढ़ लिए 1900 BC तक। ठीक है। उसके बाद भी इंडिया में क्या थे? चाल्कोलिथिक कल्चर्स थे। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई, उसके बाद भी यहाँ पे क्या था? चाल्कोलिथिक कल्चर्स हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिले। ठीक है। अब इन कल्चर्स को हम आइडेंटिफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉटरी। जिस टाइप की वो लोग पॉटरी करते थे, उसके बेसिस पे ही हम इन कल्चर को आइडेंटिफाई करते थे। ठीक है। तो इसमें लिखो कुछ कल्चर्स के नाम। पहले लिख लो थोड़ी सी कहानी। द प्री हड़प्पन कल्चर्स ऑफ द अर्लीस्ट, ये हेडिंग दो। किसकी? किसकी? पोस्ट हड़प्पन की। देखो ये जो इसमें बताता हूँ, इसमें अलग अलग कल्चर्स हैं, उनकी अलग अलग डेट्स आपको बताता हूँ। पहले लिखो द प्री हड़प्पन कल्चर्स, द प्री हड़प्पन कल्चर्स आर द अर्लीस्ट चाल्कोलिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया।
आर द अर्लीस्ट चाल्कोलिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया। इसमें एग्जाम्पल लिखना ये वाली मेहरगढ़ वाली, मेहरगढ़ के नीचे लिख भी लेना अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। The pre-Harappan cultures of the earliest Chalcolithic are the earliest Chalcolithic cultures of India. Example लिख लो मेहरगढ़, earliest evidence of agriculture in India, bracket close, and they are found, and they are found at the time before the beginning of, and they are found at the time before the beginning of mature phase of Harappan culture. Before the beginning of mature phase of Harappan culture, and continued to exist, and continued to exist in later periods also, and continues to exist in later periods also. Full stop. They used copper and stone tools. They used, चाल्कोलिथिक का क्या मतलब, चाल्को का मतलब कॉपर और लिथिक का मतलब स्टोन, तो चाल्कोलिथिक मतलब जो कॉपर और स्टोन दोनों का यूज करते थे। दे यूज्ड कॉपर एंड स्टोन टूल्स। फुल स्टॉप। देयर सेटलमेंट्स वर, देयर सेटलमेंट्स वर मेनली सेडेंट्री और सेमी सेडेंट्री। सेडेंट्री, SEDENTARY, सेडेंट्री का क्या मतलब होता है, और सेमी सेडेंट्री, हाँ क्या, सेडेंट्री मतलब, हाँ हाँ, सेडेंट्री मतलब एक जगह रुक के अब रह रहे हैं लोग। ठीक है, सेडेंट्री से पहले कैसा लाइफस्टाइल था, नोमैडिक, जब एक जगह पे रुकते नहीं थे। क्यों? क्योंकि भाई खाना चाहिए, और खाना कैसे बना रहे हैं, मतलब खाना शिकार करके खाना मिल रहा है। अब शिकार तो आएगा नहीं, घर पे बैठोगे आप, तो शिकार के लिए आपको जंगल में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो नोमैडिक लाइफस्टाइल था। फिर जब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, तो नोमैडिक से सेडेंट्री या फिर सेमी सेडेंट्री, से सेमी सेडेंट्री मतलब कि 2-3 महीने एक जगह रहे, फिर उठ के 2-3 महीने किसी दूसरी जगह चले गए। ठीक है। अब पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स में लिखो, पहला ऑक्रे कलर्ड पॉटरी वेयर कल्चर, OCP कल्चर। ऑक्रे कलर्ड, ठीक है, इसको बोला जाता है OCP कल्चर। इसका टाइम पीरियड लिखो, 2600 टू 1200 BC। 2600 टू 1200 BC लिखो। It coincides with the Bronze Age culture of, it coincides with the Bronze Age culture of Indo Gangetic plains,
ब्रॉन्ज एज कल्चर ऑफ इंडो गैंगटिक प्लेन्स। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो द ओसीपी। अच्छा, ये ओसीपी कल्चर का क्या मतलब है? कि जो पॉटरी ये लोग बनाते थे वो ऑकरे कलर की, ऑकरे कलर देखते हो कैसे, जैसे इसने ये शर्ट पहनी है, ठीक है, मिट्टी का जैसा कलर होता है, मतलब, लेकिन उस मिट्टी को अच्छे तरीके से बेक नहीं किया हुआ है। जैसे इंडस वैली में अगर मिट्टी को बड़ा अच्छे तरीके से आप बेक करो तो वो रेड कलर की हो जाती है, ठीक है, लेकिन अगर उसको पुअरली बेक करोगे आप तो वैसे मिट्टी मिट्टी का ही कलर रहता है उसमें, ठीक है। तो वैसी बेकिंग होती थी। हाँ, अभी आज भी होती है, ठीक है। तो मतलब इतने अच्छे तरीके से बेकिंग नहीं की है उन्होंने, ठीक है, रफ डिजाइन है उसके ऊपर। तो उसी के बेसिस पे हमने उसका नाम भी ऑकरे कलर्ड पॉटरी वेयर किया हो, ठीक है। इसकी साइट्स लिख लो। कौन? किस? हड़प्पा के नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से अलग है ना, क्योंकि जैसा हड़प्पा में टाउन प्लानिंग है, जैसी चीजें वहां पे हैं, जैसी स्क्रिप्ट है, वो हमें यहाँ नहीं मिली है। मेहरगढ़ के अंदर कैसे आएगा? मेहरगढ़ तो प्री हड़प्पन है, ये पोस्ट हड़प्पन है, ठीक है ना। ये हड़प्पा से पहले भी कल्चर चल रहे थे, पर हड़प्पा के बाद में समझ लो कि एक तो उनकी जब हड़प्पा चल रहा था तब भी चल रहे थे ये कल्चर। हाँ, ये गैंगटिक प्लेन्स में है ना, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश ये वाले एरिया में। हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें कहाँ पे देखने को मिली है? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में, गुजरात में दिखिए, राजस्थान में, ठीक है, पंजाब के थोड़े एरियाज में, जम्मू कश्मीर में कुछ साइट्स हैं, पाकिस्तान में। तो यहाँ पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखी है। बाकी इंडिया में भी तो लोग रहते होंगे, ठीक है, वहां पे सिविलाइजेशन जो थी वो ऑक्री कलर्ड पॉटरी का यूज करती थी, ठीक है। और वो सिविलाइजेशन कैसी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन से कैसी थी? बैकवर्ड थी काफी। जितनी एडवांस इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उतनी एडवांस नहीं थी वो कल्चर्स, ठीक है। साइट्स लिख लो, कौन कौन सी साइट्स मिली हैं इसमें हमें। लिखो अतरंजी खेरा। लाल किला, झिनझिना एंड नसीरपुर। ठीक है, ये सब के सब कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक राजस्थान में भी साइट है, गणेश्वर। गणेश्वर इन राजस्थान। एंड हरियाणा में भी है झज्जर। महाराष्ट्र में भी एक साइट है दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र।
फीचर्स भी लिख लो, फीचर्स ऑफ चालकोलिथिक कल्चर्स। क्या क्या फीचर्स थे चालकोलिथिक कल्चर्स के? फर्स्ट लिखो, इट वॉज रूरल एंड डिसेंट्रलाइज्ड। इट वॉज रूरल एंड डिसेंट्रलाइज्ड। रूरल, रूरल, हाँ हाँ, एंड डिसेंट्रलाइज्ड। इट वॉज रूरल एंड डिसेंट्रलाइज्ड। देखो, अब चालकोलिथिक कल्चर्स को हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, इसीलिए इनको रूरल और डिसेंट्रलाइज्ड बोला जा रहा है। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं इनको हम? इंडस वैली के साथ। क्योंकि इसी टाइम पे इंडस वैली में तो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था और टाउन्स थी, बट इंडस वैली के साथ में जो एरियाज हैं वहां पे रूरल टाइप का कल्चर है। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज का मतलब कि भाई कोई अथॉरिटी नहीं है, किसी की अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, गांव में लोग रह रहे हैं। कौन सा? हाँ, सबसे मॉडर्नाइज्ड, वेल मेंटेन्ड, सेंट्रलाइज्ड, वो सब वो तो इंडस वैली ही था। देखो हाँ, उसके हमें कोई वो नहीं मिले हैं, सबूत नहीं मिले हैं कि राजा होता होगा। हमें बस ये पता चला है कि एक मर्चेंट क्लास तो थी वहां पे। ठीक है, अगर हमें स्क्रिप्ट पूरी समझ में आ जाए हड़प्पा की, तो हमें पता चले कि भाई वहां पे राजा था, कैसा सिस्टम था। हाँ, तो कुछ तो सिस्टम होगा वहां पे, कुछ तो सेंट्रलाइज सिस्टम था। क्योंकि बिना सेंट्रलाइज सिस्टम के इतना बड़ा टाउन को चलाना सही से नहीं, मुश्किल बात होती है वो। तो कोई तो सिस्टम होगा जिसके थ्रू वो पूरा सिस्टम अपना मैनेज करते होंगे। ट्रेड कैसे करना है आपको, कैसे बार्टर सिस्टम में रहना है, नहीं तो ऐसे तो आप ऐसे ही करोगे अगर बिना किसी रूल रेगुलेशंस के, तो फिर तो क्या ही होगा, है ना? तो कोई तो सेंट्रलाइज सिस्टम था, बट क्या वो मोनार्की वाला सिस्टम था कि नहीं, जैसे राजाओं वाला सिस्टम, वो हमें पता नहीं है, उसके बारे में कोई हमें पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, वेपन्स हमें कोई नहीं मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, यही एक कारण माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया बाहर से आके लोगों ने, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बड़े शांति प्रिय लोग थे। कोई वेपन हमें वहां से नहीं मिला है। ठीक है, फीचर्स में लिखो, इसमें चालकोलिथिक में इट वाज रूरल एंड डिसेंट्रलाइज्ड। दूसरा लिखो, दे यूज्ड अनबेक्ड ग्रे पॉटरीज। दे यूज्ड अनबेक्ड ग्रे पॉटरीज। थर्ड लिखो, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब, हाँ, खुद किया जाता है, अपने लिए ही किया जाता है जो। ठीक है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो एग्रीकल्चर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, तो चालकोलिथिक कल्चर्स में ये, इनके पास एग्रीकल्चर का सरप्लस नहीं था जैसे इंडस वैली में था। इंडस वैली में एग्रीकल्चर सिर्फ अपने लिए नहीं करते थे, वो ट्रेड के लिए भी करते थे। ठीक है, तो जो बच गया उसको बेच देते थे। पर ये चालकोलिथिक कल्चर्स में ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, अपने लिए उगाते थे, थोड़ा बहुत उसको खाते थे। ठीक है, साउथ इंडिया में हमें मेगल, जब नॉर्थ इंडिया में हमें आयरन एज देखने को मिली, आयरन एज नॉर्थ इंडिया में आई आर्यंस के साथ। ठीक है, आर्यंस इंडिया में आए और उसके साथ ही इंडिया में आयरन भी डिस्कवर हुआ। ठीक है, आर्यंस के पास आयरन भी था। तो जब नॉर्थ इंडिया में आर्यंस आ गए और आयरन एज आ गई, साउथ इंडिया में अभी तक आयरन नहीं आया था। साउथ इंडिया में अभी तक जो था पुराने कल्चर चल रहे थे। ठीक है, और उस एज को साउथ इंडिया की हम बोलते हैं मेगालिथिक कल्चर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो हेडिंग दो, मेगालिथिक कल्चर्स ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की एक बात ध्यान में रखना कि साउथ इंडिया में ना तो बिल्कुल हमें क्लियर कुछ भी दिखाई नहीं देता ऐसे, ये चालकोलिथिक, ब्रॉन्ज एज, ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिलता। साउथ इंडिया में नियोलिथिक के बाद सीधे मेगालिथिक एज आ जाती है। ठीक है, चालकोलिथिक कल्चर्स बहुत कम, कहीं कहीं पे इक्का दुक्का जगह पे हमें देखने को मिले हैं। हाँ, हाँ, नियोलिथिक के बाद सीधे ही मेगालिथिक एज वहां पे आ जाती है। चालकोलिथिक कल्चर कहीं कहीं पे इक्का दुक्का जगह पे हमें देखने को मिले हैं साउथ इंडिया में। ठीक है, मोस्टली साउथ इंडिया में चालकोलिथिक और ये ब्रॉन्ज एज हमें देखने को नहीं मिली है जैसे नॉर्थ इंडिया में दिखी है। ठीक है, लिखो इसमें, द बरियल सिस्टम
मेगालिथिक कल्चर, मेगालिथ्स किसको बोलते हैं हम? मेगा का मतलब बड़ा और लिथिक मतलब स्टोन। तो बड़े बड़े पत्थरों से कुछ लेना देना होगा इस कल्चर का। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करते थे, इनके जो बरियल्स होते थे, मतलब जहां पे लोगों को दफनाते थे, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखते थे। ठीक है, अलग अलग शेप्स के पत्थर उसके ऊपर रखते थे। उसी के नाम पे, उन्हीं पत्थरों के नाम पे हमने इस पूरे कल्चर का नाम क्या डाल दिया? मेगालिथिक कल्चर। जहां जहां पे भी ऐसे कल्चर हमें यूरोप में भी देखने को मिले हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी देखने को मिले, असम में हमें देखने को मिले, और साउथ इंडिया के तमिलनाडु में हमें देखने को मिले। तो जहां जहां पे भी ये बड़े स्टोन्स को यूज करते थे फॉर देयर बरियल्स, उनको हम सबको क्या बोलते हैं? मेगालिथिक कल्चर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें लिखो, द बरियल सिस्टम फॉलोड बाय द पीपल, द burial system followed by the people of Neolithic period, the burial system followed by the people of Neolithic period continued continued in the megalithic period, continued in the megalithic period, full stop. A circular tomb, a circular tomb using big stone slab, a circular tomb using big stone slab was built on the place of burial. A circular tomb using big stone slab was built on the place of burial, which was known as megalithic culture. ठीक है, इनकी भी कुछ साइट्स हैं मेगालिथिक कल्चर्स की साउथ इंडिया में। 3 साइट्स हैं जो आपको याद रखनी है: आदि चनालूर, पीएमपल्ली और कोडुमनाल। पीएमपल्ली एंड कोडुमनाल। ठीक है, कहाँ पे है ये सब? तमिलनाडु में। आदि चनालूर, पीएमपल्ली और कोडुमनाल। ठीक है, मेगालिथिक साइट्स हैं ये। ठीक है, उसके बाद हेडिंग दो, आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया। कब से? 1100 BC ऑनवर्ड्स। ठीक है। और आयरन एज जब जहां पे नॉर्थ इंडिया में आई, तो जो कल्चर्स वहां पे डेवलप हुए आयरन एज आने के बाद, उनको हम क्या बोलते हैं? PGW कल्चर्स। क्या बोलते हैं? मतलब PGW मतलब पेंटेड ग्रेवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर्स। तो ये पेंटेड ग्रेवेयर है क्या? बेसिकली पॉटरी है ये। ठीक है, पॉटरी के नाम पे ही इसका नाम। और ये कल्चर्स कहाँ पे डेवलप हुए? यहाँ पे गंगा यमुना वैली में। ठीक है, और जैसे ही आयरन एज इंडिया में आई, तो और कौन आ गया साथ में? आर्यंस इंडिया में आ गए। ठीक है, और आर्यंस जैसे ही इंडिया में आए, तो जितने भी चालकोलिथिक कल्चर्स थे, ये धीरे धीरे सब इन्होंने
खत्म कर दिया। ठीक है। इसकी भी साइट्स लिख लो पेंटेड ग्रेवियर की। पेंटेड ग्रेवियर कल्चर की साइट्स लिख लो। हस्तिनापुर, अलामगीरपुर, अलामगीरपुर, अल्लाहपुर, कौसंबी एंड श्रावस्ती, कौसंबी एंड श्रावस्ती। हाँ, ये इनमें से कुछ नाम तो अभी भी कंटिन्यू हुए हैं। हाँ, ये वाले तो ऋग्वेदा, ये तो आर्यंस आ गए थे जब आयरन एज आई। ठीक है, तो उन्होंने तो संस्कृत में ही सब कुछ लिखा है। तो वहां पे जो भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिली हैं वो संस्कृत में है, तो उधर से पता चल जाता है। वो खुद से दिए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो, वो खुद से दिए हुए हैं सारे नाम। ठीक है। ये वाले नाम हमें वैसे ही प्रिंटेड फॉर्म में मिल गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एडवेंट ऑफ आर्यंस। ठीक है, अब ये आयरन एज सारी आर्यंस के साथ ही पढ़ेंगे हम। थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे फिर। आर्यंस के बारे में क्या जानते हो, पहले ये बताओ। हम्म। नॉर्थ में आए थे। साउथ ईस्ट एशिया, ये इधर से इंडोनेशिया से, ईरान से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, मंगोलिया से आए थे। चलो फिर आगे क्या किया इन्होंने। नहीं, आए कैसे, मतलब क्या, ऐसे 100-200 लोग आगे इकट्ठे ही। हम्म। हमने कैसे डिस्टिंग्विश किया आर्यंस को, हमें कैसे पता चला कि भाई ये आर्यंस हैं अब, और इधर से पहले जो यहाँ रहते थे ये कोई और लोग हैं।
कल्चर में क्या क्या चीज? हम्म कल्चर में क्या क्या चीज ऐसी हमें दिखी होगी? हम्म क्या? बताओ यार, परीक्षित बता। कौन थे आर्यंस? हाँ, तू भी आर्यन है? हैं? हम आर्यंस ही हैं क्या? हम्म हम्म आप बताओ रेनू। हाँ, लैंग्वेज के बेस पे हम इनको डिस्टिंग्विश करते थे बाकियों से। ठीक है। आर्यंस जो लैंग्वेज बोलते थे वो अलग थी। जो बाकी लोग यहाँ पे जो इंडिजीनियस हमें चालकोलिथिक कल्चर्स मिले, वो लोग कोई अलग ही लैंग्वेजेस बोलते थे। ठीक है, उनकी इंस्क्रिप्शंस अलग भाषाओं में है, वो अलग तरीके के हैं। ठीक है। और आर्यंस की हमें अलग से ही कोई लैंग्वेज दिखी, और वो नई लैंग्वेज थी, ना ही वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जैसी लैंग्वेज थी। तो इसका मतलब ये कोई अलग से लोग हैं जो अलग भाषा बोल रहे हैं। आपके गांव में कोई लोग आ जाएं चार पांच दूसरी भाषा बोलें तो आप पहचान जाओगे ना उनको। कौन सी वाली? हाँ हाँ। हाँ, तो ये वैदिक संस्कृत ही बोलते थे, और उसी में जो है चीजें लिखते भी थे। ठीक है। अर्ली जो आर्यंस थे बेसिकली वो नोमैडिक पीपल ही थे। नोमैडिक मतलब जैसे पहले यहाँ पे लोग होते थे एक जगह से दूसरी जगह, हाँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, एक जगह रुक के नहीं रहते थे, वैसे ही वो लोग भी थे। और कहीं से ऐसे माना जाता है, देखो इसके ऊपर अब इसके ऊपर भी कन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज हैं, कि कोई कोई लोग ये मानते हैं कि आर्यंस बाहर से इंडिया में आए, और कुछ कुछ लोग ये मानते हैं कि आर्यंस यहाँ पे ही डेवलप हुए, कि कहीं बाहर से नहीं आए थे। जैसे एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं बीबी लाल, वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को डिस्कार्ड करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, आर्यंस कहीं बाहर से नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि जहां से फिर आर्यंस आए वहां पे अब आर्यंस के जैसा कल्चर तो हमें कहीं दिखता नहीं है। ठीक है। अगर सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए, तो सेंट्रल एशिया से क्या आर्यन सिर्फ इंडिया में ही आए, बाकी जगह क्यों नहीं गए? बाकी जगह भी तो गए होंगे। तो वहां तो ऐसा कोई कल्चर हमें दिखा नहीं। ठीक है। और भी बड़ी सारी थ्योरीज हैं इसके पीछे। तो लेकिन अभी प्रीडोमिनेंटली हम यही मानते हैं कि आर्यंस जो है कहीं सेंट्रल एशिया से, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से इंडिया से इंडिया में एंटर किए, और इंडिया में आके जो यहाँ पे कल्चर्स थे, धीरे धीरे उन्होंने उन कल्चर्स को क्या किया? डोमिनेट कर दिया। ठीक है। जब भी कोई दूसरा कल्चर आपके अपने कल्चर में आए, और वो कल्चर आपसे ज्यादा बेहतर हो, तो वो आपको डोमिनेट करेगा। ठीक है। अगर आपका कल्चर नहीं है उस लायक, मतलब जैसे दुनिया मॉडर्नाइज हो रही है जिस तरीके से भी, अगर आपका कल्चर नहीं उस तरीके से आगे बढ़ पा रहा है, और अगर कोई बाहर से कल्चर आएगा तो वो आपके कल्चर को डोमिनेट कर देगा। वैसे ही हुआ इंडिया में उस टाइम पे। ठीक है। उस टाइम पे इंडिया में जो भी चालकोलिथिक कल्चर थे, इंडस वैली तो नहीं रही थी। ठीक है। हम मानते हैं कि आर्यंस इंडिया में आए 1500-1600 बीसी के आसपास। तब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि आर्यंस ने ही इंडस वैली को भी तबाह किया आगे, बट इसके हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है। तो आर्यंस इंडस वैली के बाद में आए। अब इंडस वैली के बाद जब आर्यंस इंडिया में आए, उस टाइम इंडिया में कैसे कल्चर्स थे? विलेज कल्चर है ना। विलेज इकोनॉमी है, सब्सिस्टेंस, लोग सेडेंट्री सेमी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। ठीक है। और अपने लिए खाना उगा रहे हैं, खा रहे हैं, खेती बाड़ी थोड़ी बहुत कर रहे हैं, जानवर चरा रहे हैं, ये सब गांव के लोग, देहाती बिल्कुल। ठीक है। और बाहर से कुछ लोग आए जिनको कल्चर का ज्यादा नॉलेज है, जो थोड़े से पढ़े लिखे, लाइफ को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है। अब आते ही उन हमें सारी ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में आर्यंस के बारे में मेंशन्ड है सब कुछ। और ऋग्वेद जो टेक्स्ट है वो कम से कम 2000 बीसी की है। तो इसको मतलब कि ऋग्वेद आर्यंस के साथ ही आया। ठीक है। आर्यंस भी वही भाषा बोलते हैं जो ऋग्वेद में भाषा लिखी है। ठीक है ना। इसका मतलब आर्यंस ने ही ऋग्वेद भी लाया होगा। अब आर्यंस अगर ऋग्वेद लाए हैं तो इसका मतलब ऋग्वेद में जो चीजें लिखी हैं आर्यंस उसको फॉलो करते होंगे, है ना। अब ऋग्वेद में जो चीजें लिखी हैं वो बड़ी अच्छी चीज, मतलब बड़ी एडवांस कल्चर की चीजें हैं, कि आपको कैसे सोसाइटी को चलाना है, आपको कैसे जो सुपर नेचुरल फोर्सेज हैं उनको कैसे आपको रिवेयर करना है। ठीक है। आपको कैसे हाई मॉरल वैल्यूज, हाई प्रिंसिपल्स के साथ कैसे जीना है। अब ऐसी बातें इससे पहले हमें किसी कल्चर में दिखाई नहीं दी। ठीक है। तो इसका मतलब ये कल्चर जो है कैसा है? आर्यंस वाला कल्चर, जो इससे पहले कल्चर थे उनसे काफी सुपीरियर कल्चर है।
और इसी के चलते आर्यंस ने इस कल्चर के साथ यहाँ पे जितने भी कल्चर थे चालकोलिथिक कल्चर, उनको क्या किया, डोमिनेट किया। ठीक है, आधों को जंग में हराया, जो इनके साथ लड़े उनको हराया, जो नहीं लड़े वो उनको ऐसे डोमिनेट कर दिया कि भाई आप जैसा हम बोल रहे हैं वैसा चीजें करो, क्योंकि यही चीज आपको करनी चाहिए, आप जंगलियों की तरह मत रहो। ठीक है, ये कहानी है आर्यंस की। ठीक है, फिर आर्यंस जब धीरे धीरे आए, तो पहले तो ये भी यहाँ पे ऐसे विलेज इकोनॉमी ही चली स्टार्टिंग में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब ऋग्वेदिक पीरियड है उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए होती थी गाय। ठीक है, क्योंकि गाय से ही सारी इकोनॉमी इनकी चलती थी, इसलिए वेदों में गाय की बड़ी महिमा है। वो इसीलिए है क्योंकि वो इकोनॉमी चलती ही उसी पे थी सारी। ठीक है, तो वो इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर कोई कोई ब्राह्मण भी होता था तो उसको भी जो विलेज का हेड होता था वो गाय दान में देता था। ठीक है, अब अभी राजा वाला सिस्टम नहीं था, बट ऐसे विलेज इकोनॉमी में एक विलेज का हेड होता था, उसको भी राजन ये लोग बोलते थे। तो धीरे धीरे सेकंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिली। देखो अर्ली वैदिक पीरियड में अभी आयरन डिस्कवर नहीं हुआ था, जब आर्यन इंडिया में आए तब अभी आयरन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो तब तो ये अभी जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां तक ही कंसंट्रेटेड थे। लेकिन जैसे ही आयरन की डिस्कवरी हुई 1200 बीसी के आसपास, तो अब इनके पास एक ऐसा हथियार आ गया जिससे ये क्या करते कर सकते थे, जंगलों को काट सकते थे। ठीक है, ये जो आपको एरिया दिखता है इंडिया में, देखो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, यहां तो बड़े पहले से कल्चर्स फ्लरिश हो रहे हैं। ठीक है, हमने हिस्टोरिकल टाइम से देख रहे हैं कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और ये वाला पाकिस्तान वाला जो एरिया है, यहाँ पे कल्चर्स बड़े पुराने टाइम से आ रहे हैं, है ना। हमने यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी देखा, प्री हड़प्पन भी देखा, पोस्ट हड़प्पन भी देखा। बट जो ये वाला एरिया है आपका, ये वाला एरिया, इस एरिया में कोई मेजर कल्चर्स अभी तक हमें दिखाई नहीं दिए। ये नॉर्थ ईस्ट में तो हमने अभी तक कुछ की देखा ही नहीं। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों है कि इस एरिया में बड़े सारे कल्चर फ्लरिश हुए और इस एरिया में लेटर वैदिक पीरियड तक कोई कल्चर्स बहुत बड़े फ्लरिश नहीं, ऐसे इंडिजिनियस पीपल रहते थे, जंगली लोग रहते थे, बट ऐसे टाउन्स नहीं थी, विलेजेस ऐसे इस एरिया में हमें देखने को नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि ये सारा एरिया जो है, यहाँ पे बहुत घने जंगल्स थे, डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, और ये घने जंगल काटने के लिए इनके पास ऐसे कोई हथियार नहीं थे, पत्थर से थोड़ी काटोगे, या फिर ब्रॉन्ज से भी नहीं कटते थे, ब्रॉन्ज भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे आयरन की डिस्कवरी हुई 1200 बीसी में, तो आर्यंस ने क्या किया, धीरे धीरे ईस्टर्न साइड शिफ्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब जंगल काट काट के ये लोग इस तरफ बसना स्टार्ट हुए। ठीक है, गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ आना स्टार्ट हुए, और इस तरफ इन्हें बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गंगा यमुना डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, गंगा यमुना प्लेन्स हैं, ये एलुवियल सॉइल है यहाँ पे। ठीक है, बड़ी फर्टाइल सॉइल है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर तो करते ही थे, एग्रीकल्चर तो चल रहा है पुराने टाइम से, तो एग्रीकल्चर फ्लरिश हुआ। अब एग्रीकल्चर फ्लरिश हुआ, दूसरा यहाँ पे इस एरिया में क्या है, मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये जो बिहार वाला छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज, आयरन हमें मिलता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे इनको आयरन ओर्स मिली, इससे इन्होंने और आयरन, आयरन से क्या कर सकते हैं, एक तो आप हथियार बना सकते हो, वेपन्स बना सकते हो। ठीक है, और आप एग्रीकल्चर करने के लिए भी जो आपको चीजें चाहिए वो बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो है सेकंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिली। फर्स्ट अर्बनाइजेशन हमें कहाँ पे दिखी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, 2500 बीसी के आसपास। और सेकंड अर्बनाइजेशन हमें लेटर वैदिक पीरियड में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में देखने को मिली। ठीक है, और फिर हमें देखने को मिला इमरजेंस ऑफ महाजनपदास। ठीक है, महाजनपदास मतलब बहुत सारा एरिया अब एक राजा के कंट्रोल में है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 16 महाजनपदा बने, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपदा कौन सा बना, मगध। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये ब्रॉड चीजें हैं जो हम आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है,